अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। इसके साथ एक मज़ेदार सा सॉस भी बनाना बताऊँगी और इसको आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में जाके आप लोग एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत कम क्वान्टिटी में भी वो लोग सर्व करते हैं। घर पर बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन का कीमा 200 ग्राम्स के बराबर। बारीक कीमा है ये। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पकाऊंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कीमे को। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा था क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ हमारी बिल्कुल प्लेन होती हैं और सॉस में भी कोई स्पाइस नहीं होगा, तो इस वजह से इसको मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा था कीमे को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर टोमेटो प्यूरी। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस 2 टेबलस्पून। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। टोमेटो केचप ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको थोड़ी देर पका लेंगे, सिर्फ 1 मिनट तक। तो देखिए 1 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑरिगेनो 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए रेडी हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा सॉसी ही रखा है, इतना ही सॉसी रखिएगा इसको। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो इसके लिए हमें चीज़ सॉस बनाना है। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। इसको मेल्ट होने देंगे। बटर के साथ ही इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे क्या होता है कि आपका जो बटर है वो जलता नहीं है। तो देखिए मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमें भून लेना अच्छी तरीके से। 1 मिनट तक इसको भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने जब तक इसको भूनना है। तो देखिए भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। तो टोटल जो दूध मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो 3/4 कप के बराबर है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आधा कप ऐड किया है। और इसको ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और उसको मिक्स करने के बाद बाकी का जो दूध बचा था 1/4 कप के बराबर वो भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा, इसलिए मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक किया था।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़ के 2 अदर स्लाइस ले ली थी। इधर मैंने येलो चीज़ लिया है, इसका थोड़ा सा रिच फ्लेवर होता है और जो कि सॉस में बहुत मज़ेदार लगता है। और इधर अगर आपको लगता है कि आपका सॉस थोड़ा सा थिक हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने मिक्स कर लिया और ये भी रेडी हो गया है। मैं दिखा देती हूँ आपको कितना थिक चाहिए ये। तो देखिए बस ये इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा नहीं तो वो जमने लगेगा। तो अब इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ले ली थी, ये मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली थी। फ्रेंच फ्राइज़ की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। घर में तो बनाते हैं तो खुले हाथ से बनाते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप फ्रेंच फ्राइज़ ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हम ये जो कीमा हमने बनाया था मज़ेदार सा वो रख देंगे। और देखिए इसको मैंने थोड़ा सा सॉसी रखा था, थोड़ा ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा सॉसी होना चाहिए, उसी के साथ इसका मज़ा ज़्यादा अच्छा आता है। ऊपर से हम डाल देंगे इसका सॉस, जो हमने चीज़ सॉस बनाया था मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में इस फ्लेवर की आपको लोडेड फ्राइज़ नहीं मिलेंगी। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको इस प्लेटर को फिनिश करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए अरबिक शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 500 ग्राम्स के बराबर, और इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मुझे दही चाहिए, 3 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके बजाय। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। आप लोग चाहें या आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो मैं आधा घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद इसको पका लेंगे। देखिए मिक्स हो गया। इसको मैं कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। तो आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम कुक कर लेते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी इस तरह से। इसको आपने मिक्स कर लेना है। और इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में चिकन हमारा गल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और पानी ऐड करके इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो हल्का सा ड्राई भी हो जाए और चिकन भी इतने में गल जाएगा। तो 5 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है, इसको आपने अच्छे से भून लेना है और चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी सैलेड की तरफ। तो इसकी सैलेड के लिए मैंने ली है बंद गोभी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर है ये। टमाटर ऐड कर देंगे, ये आधा कप के बराबर है। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर। एक बड़े साइज़ का खीरा था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। सारी जो वेजिटेबल्स हैं उसको मैंने जूलियन में ही कट किया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे आधा चाय का चमचा।
लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सैलेड भी रेडी हो गया है। हम तहीनी सॉस बना लेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही हमने लिया है आधा कप के बराबर, एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। ये रोस्टेड तिल हैं, इसको मैंने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया था। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन के जवे ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के, और इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है मिक्सचर हमारा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। तो ये जो हमने सॉस ब्लेंड किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़ के अंदर। और मेयोनीज़ ऐड करके इसको ब्लेंड नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये सॉस बना लिया था, उसको हमने मेयोनीज़ के अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये इतना ही थिक होना चाहिए, इसलिए हमने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड नहीं किया था ब्लेंड करते वक्त। तो ये भी रेडी हो गया है, इसको भी आप 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। अब हम शवरमा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने टोर्टेला रैप्स लिए हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा दूँगी। सबसे पहले हल्का सा, या जैसे आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तहीनी सॉस लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, और सेंटर में ही लगाया, किनारों तक नहीं लेके जाइएगा। और उसके बाद हमने इसके ऊपर रख दी है फ्रेंच फ्राइज़, और ये वाली शवरमा में फ़्रेंच फ्राइज़ ज़रूर ऐड करते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे सैलेड जो हमने बना के रखी थी। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है आप लोग मार्केट से ले सकते हैं, या फिर घर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे हालेपिनोस। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इसके अंदर ऐड ज़रूर कीजिएगा, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। फिर इसके बाद जो हमने चिकन तैयार किया था उसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा ओवरलोडेड होता है और काफ़ी फिलिंग होता है, आप एक खा के पेट भर जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो चिकन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं इसके ऊपर। और थोड़ा सा हम सॉस डाल देंगे, तहीनी सॉस इसके ऊपर, और इसको हमने रैप कर लेना है। तो एहतियात से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से आपने एहतियात से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, टाइटली थोड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रैप जो है ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोनों तरफ से जिस तरह से हम रोल्स वगैरह बनाते हैं बस उस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ये तैयार है। अब इसके बाद इसको हम पका लेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे। तो इधर मैंने ग्रिल पैन लिया है, इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और इसके ऊपर हमने इसको सेक लेना है चारों तरफ से। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आप इसको पकाइएगा। इससे ये इसकी जो ये रैप है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ये, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और ज़रूरी नहीं है आप लोग ग्रिल पैन पे ही इसको बनाएं, आप नॉर्मल जो पैन होता है घर में उस पर भी बना सकते हैं, या तवे पे भी आप लोग चारों तरफ से इसको इस तरह से सेक सकते हैं कि कलर आ जाए बस चारों तरफ अच्छी तरीके से इसके ऊपर। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब मैं इस तरह से टोंग से पकड़ के इसको चारों तरफ से थोड़ा सा कलर दे लूँगी, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखिए ये अब ये रेडी है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। ये देखिए इसका लुक। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मेयो चिकन पेटीज़, जो कि हम ब्रेड से बनाना बताएंगे, और बहुत ही आसान रेसिपी, इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बॉइल्ड चिकन हाफ कप, और उसको मैंने श्रेड कर लिया था, वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बारीक कटी हुई। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न, ये भी 1/4 कप हैगा, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर।
कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। चिकन पाउडर ऐड कर देंगे इसमें हाफ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मेयोनीज़ तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कुछ कुकिंग तो है नहीं, बस चिकन आपके पास बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। उसके हम कॉर्नर्स को कट कर लेंगे और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको वेस्ट नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने कॉर्नर्स को कट कर लेना है। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे पूरा अच्छे से। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को बेल के और कट करके रख लूँगी। सारे स्लाइसेस मैंने बेल लिए हैं। अब इसको सील करने के लिए हमें पानी चाहिए होगा, तो दो तरफ हम पानी लगा लेंगे इस तरह से, वी शेप में लगा लेंगे पानी। फिलिंग जो बनाई थी वो रख देंगे सेंटर में तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये क्लोज़ नहीं होंगे, अच्छे से बंद नहीं होंगे और फट सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आपने हल्के से फैला लेना है और उसके बाद हमने इस तरह से इसको मोड़ के इसको सील कर देना है। तो जो पानी लगाया हुआ है उसकी मदद से अच्छे से सील हो जाएगा। आपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करना और सील कर देना है। तो देखिए अच्छे से सील हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारे जो पेटीज हैं वो बना के रख लूँगी। पेटीज़ की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। 2 10 लिए थे, इसको मैंने फेंट लिया है। अंडे के अंदर डिप करेंगे पेटीज़ को, उसके बाद हम इस पर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं और ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। जब ये रेडी हो जाएंगे इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको डीप फ्राई करना है या फिर आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑयल मेरा गर्म हो गया था, इसको हमने बस फ्राई करना है, सिर्फ कलर ही देना है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ गलाना नहीं है, कुछ पकाना नहीं है, सिर्फ इसको कलर ही देना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। आपने बस इसको अच्छा सा कलर देना है, उसके बाद निकाल लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। टी टाइम पे इसको ज़रूर बनाइएगा। आइडियल स्नैक है क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसे लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा ये बना के आप लोग अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि इस तरह के स्नैक्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रिल चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये बर्गर। और इस बर्गर के साथ मैं आपको एक सीक्रेट बर्गर का सॉस भी बनाना बताऊँगी। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है बर्गर, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। आज को आप बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है एक बाउल के अंदर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस 1.5 टेबलस्पून। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, इजीली मिल जाता है ये मार्केट में। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये मैरिनेशन जो है हमारा रेडी हो गया है।
अब इधर एक मैंने ले लिया था ब्रेस्ट पीस, तकरीबन 300 ग्राम्स के बराबर है। उसको बीच में से इस तरह से कट कर लिया था। अब इसको हम हैमर की मदद से इस तरह से टैप कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे चिकन जो है आपका अच्छा जूसी बनके तैयार होता है। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से आपने इसको टैप कर लेना है इस तरह से। तो दोनों पीसेस को मैं इसी तरह से टैप करके रख लूँगी और इसको हम मैरिनेट कर देंगे। अच्छी तरीके से आपने मैरिनेशन लगा देना है और इसको आप आराम से रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए, और ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अब इधर हमें चाहिए होंगी हैलोपिनोज़ 1 टेबलस्पून के बराबर, ग्रीन वाली ली है मैंने, और इसको हम चॉप कर लेंगे। इसको हमने मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हम ले लेंगे ऑलिव्स 4 से 5 अदद, उसको भी हम चॉप कर लेंगे बारीक बारीक सा। इधर हम सॉस बना रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ही हैं। तो देखिए ये दोनों चॉप हो गए अच्छी तरीके से। अब इधर हम ले लेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हैलोपिनोज़ और ये ऑलिव्स जो हमने चॉप करके रखे थे। बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होता है ये। इसको आप इस बर्गर के अलावा और भी बहुत सारे बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है। अब इधर हमने ले लिया ग्रिल पैन। बर्गर बन्स को हम इसके ऊपर हल्का सा सेक लेंगे, बहुत हल्का सा, बस ये गर्म हो जाए अच्छे तरीके से। अब इसके बाद मैरिनेटेड चिकन को हम कुक कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो एक साइड से हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, और जब एक तरफ से पक जाएगी तो उसके बाद इसको हम फ्लिप करेंगे और उसके बाद इसको दूसरी तरफ से भी हम कुक कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैरिनेशन बचा था वो उसी के ऊपर मैंने लगा दिया है अच्छी तरीके से। तो देखिए एक साइड से पक गया है ये, और उसके बाद हम फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको हम कुक कर लेंगे। सात से 8 मिनट लगते हैं इसको पकने में और बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो देखिए जब दूसरी तरफ कलर आ जाए अच्छी तरीके से तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। चिकन जो है आप हल्का सा प्रेस करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि गल गया है कि नहीं गला है। वैसे ही गल जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है। तो देखिए आप नाइफ़ को इंसर्ट करके देख सकते हैं। चिकन हमारा रेडी है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके ऊपर रख देंगे बर्गर चीज़ के स्लाइसेस। चेडर चीज़ लिया है ये मैंने, और इसको हमने इसी के ऊपर छोड़ देना है। इसी के ऊपर ये गरम है तो इसी के ऊपर ये मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब इधर हम बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बंस ले लिए हैं जो मैंने सेके थे, और बेस में हम लगा देंगे मेयोनीज़। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम सैलेड लीफ रख देंगे, अनियन रिंग्स रख देंगे, टमाटोज़ रख देंगे इसके ऊपर। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब ये ब्रेस्ट पीस ले लिया है मैंने, जिसके ऊपर चीज़ देखें अच्छे से मेल्ट हो गया है, और साइड से इसकी जो टेल है वो मैं काट दूँगी इस तरह से, क्योंकि वो बाहर निकलेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और इसका पीस मैंने इसके ऊपर रख दिया है टमाटोज़ के ऊपर। अब जो हमने बर्गर का सॉस बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में।
उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा ग्रिल बर्गर रेडी है। घर में बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है, एक रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बर्गर्स बन के तैयार हो जाते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।